असल में क्या है ना, लोग बहुत ज़्यादा शरीफ बनते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं कि जी हम लोग बड़े सही लोग हैं, तो वेस्ट वाले हैं ना वो बेहया लोग हैं। असल बेहया तुम खुद हो। जिस तरीके से तुम्हारा जो डेटा है वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है ना, आप गूगल कर लो, आपको ना हर गलत चीज़ में जो है ना अपना नाम जो है ना सरे फहरिस्त मिलेगा। तो आप जब इस तरीके के खुद हो तो फिर दूसरों को क्यों कहते हो? पहले अपना गिरेबान झांको कि उसके अंदर कितने फ्लॉज हैं, फिर जाके ना लोगों को नसीहत किया करो। इस मुल्क में रहने वाले लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, अगर उसको कभी रेट करना हो ना तो हमेशा माइनस में जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे किन लोगों को ऊपर लाया जा रहा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों ने इन लोगों में क्या देख लिया है। इतने सारे टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, पीएचडी होल्डर्स, उन लोगों को ये नज़र नहीं आते। वो लोग जो इस माशरे का नासूर है उनको ऊपर लाया जाता है और इस वजह से जो है ना सोसाइटी बर्बाद होती है। सबसे पहली बात, आप सोसाइटी के सामने किस तरीके की एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि क्या एक मीम बना लो आप वायरल हो जाओगे? क्या ये सक्सेस का मयार है आपका? ये चीज़ तो आपके बारे में डिफाइन करती है कि आप लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो किस कदर गिरा हुआ है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आने वाली जनरेशन्स के लिए कि इस तरीके की कोई भी काम कर लो तो आप वायरल हो जाओगे। इस वजह से जो टैलेंटेड लोग हैं ना वो ये कंट्री छोड़ के ही चले जाते हैं और बाहर जाके वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इस चीज़ में ना उन लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो ऐसे थर्ड क्लास लोगों को ऊपर लाते हैं। मतलब अगर देखा जाए ना तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये सोसाइटी बिगाड़ रहे हैं। कुछ व्यूज़ लेने के चक्करों में आप ऐसी एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जिसकी वजह से मुआशरा बर्बाद हो रहा है। बिकॉज पता है क्या है, जो मासेस होती है ना वो ऐसी ऑपरेट कर रही होती है, उनको जो दिखाया जाता है वो वैसे फंक्शन करने लगती हैं। उनका अपना जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो बिल्कुल जो है ना कोलैप्स होता है। वो बस दूसरों की देखा देखी पे चल रही होती है। अगर आप सोसाइटी को ये सब चीज़ें दिखाओगे तो सोसाइटी भी तो वैसे ही करने लगेगी ना। बिकॉज क्या होता है, ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अगर कोई पैटर्न जो है ना चल पड़ा ना तो वो पैटर्न बार बार रिपीट होगा और आप देखते हो ना ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं। उसकी वजह यही है बिकॉज जो है ना इन सब चीज़ों को पजीराई मिलती है। हालांकि ये चीज़ें जो है ना किसी लायक ही नहीं है। अगर देखा जाए तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो एक कहावत है ना कि अकल घास चढ़ने गई हुई है, तो इन लोगों की भी जो अकल है ना वो घास चढ़ने गई हुई है। मतलब ना सोसाइटी बेशक बिगड़ रही है तो बिगड़ रही है, लेकिन इनके जो व्यूज़ है ना वो हमेशा ऊपर जाने चाहिए। ये इन लोगों का हाल है, तभी तो जो है ना लोग बर्बाद होते हैं। इतने सारे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, उनका नाम तो कोई नहीं जानता। हालांकि उनका नाम सबको पता होना चाहिए बिकॉज वो टैलेंटेड है, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है और उनकी काबिलियत को दुनिया भी सहरा रही है, लेकिन उनको अपने कंट्री में पजीराई नहीं मिल रही। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने कंट्री में किन लोगों को पजीराई मिल रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आईने में ये लोग अपनी शक्ल देखें ना तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुआशरा बिगाड़ रहे हैं। बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल जा रही है कि ये काम करना शुरू कर दो, पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप देखो ना ये ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात ना सिर्फ इन लोगों की गलती नहीं है, गलती उन लोगों की भी है जो इन लोगों को देखते हैं, इन लोगों को फॉलो करते हैं, इन लोगों को ऊपर लेके जाते हैं। बिकॉज तुम खुद इंटेलेक्चुअली कोलैप्स हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि चीज़ों को क्या वैल्यू देनी है। तो अगर किसी इंसान को ये नहीं पता कि किसी चीज़ को क्या वैल्यू देनी है तो वो तो बर्बादी फैलाएगा ही फैलाएगा। तो असल में क्या है कि ये पूरा मुआशरा ही ऐसा है। जो लोग इन लोगों को देखते हैं उनको ऊपर लेके आते हैं, वो कहते तो हैं कि हम लोग जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उन लोगों का जो करतूत है ना वो उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं कि वो कहते क्या है और वो एक्चुअल में क्या है। किसी भी कंट्री को अगर देखना हो ना तो वहाँ पे ये देखो कि वहाँ पे किन लोगों को सहराया जाता है, किन लोगों को ऊपर लाया जाता है, तो आपको पता लग जाएगा उस कंट्री में रहने वाले लोग किस तरीके के हैं, उन लोगों की सोच कैसी है, उन लोगों की समझ बूझ कैसी है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के बारे में सिर्फ डिफाइन नहीं करती, ये इस कंट्री में जितने भी लोग बैठे हैं ना उन सब के बारे में डिफाइन करती है कि वो लोग कैसे हैं।
कहने को तो इंसान किसी को कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन जो करतूत होते हैं ना किसी के, वो उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो जब तुम खुद ही घटिया हो तो तुम घटिया लोगों को ही ऊपर लाओगे ना। सही लोगों को तो तुम ऊपर लाने से रहे, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता। खुद तुम्हें कैसे पता हो सकता है कि किसी चीज़ को क्या वैल्यू देनी है, क्योंकि तुम खुद गिरे हुए हो, इसलिए तुम्हें ये भी नहीं पता कि किस चीज़ को क्या वैल्यू देनी है। अगर तुम्हें खुद पता होता ना कि ऊपर कैसे उठा जाता है, तो तुम कभी भी ऐसे घटिया लोगों को ऊपर ना लाते। अगर किसी भी कंट्री के अंदर घटिया लोग ऊपर जा रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है। और दूसरी बात, आपने इनमें क्या देख लिया है जो इन लोगों को ऊपर लेके आ रहे हो? इन लोगों को तो ठीक से अपना काम नहीं करना आता। असल में क्या है ना, लोग बहुत ज़्यादा शरीफ बनते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं कि जी हम लोग बड़े सही लोग हैं, जो वेस्ट वाले हैं ना वो बेहया लोग हैं। असल बेहया तुम खुद हो। जिस तरीके से तुम्हारा जो डेटा है वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है ना, आप गूगल कर लो, आपको ना हर गलत चीज़ में जो है ना अपना नाम जो है ना सरे फहरिस्त मिलेगा। तो आप जब इस तरीके के खुद हो, तो फिर दूसरों को क्यों कहते हो? पहले अपना गिरेबान झांको कि उसके अंदर कितने फ्लॉज हैं, फिर जाके ना लोगों को नसीहत किया करो।